आप सबके समक्ष एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग है। भैया वीर रस का वातावरण है। कर रहा काल पांडव प्रलय का महान, कर रहा काल पांडव प्रलय का महान, कब्रों का दशायु सताता रहा, और सकट की सलामों से कुरपा दुखी, छाया कोहरा मातम मनाता रहा। गमसुदा हो दुर्योधन चला क्रोध में, भीष्म के तिगे नलतन में बरता सही, घोर अन्याय पांडव पे कौरव किए, कौरव की छति क्यों भी अधरता नहीं। एक बार महाभारत के लड़ाई में कौरव दल के रक्षक भीष्म दादा हो गए, पांडव दल के रक्षक भगवान कन्हैया। जिस समय कौरव दल की नाश होने लगी, पांडव दल की जीत होने लगी, उसी समय क्रोधित होकर के दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में गया है। कह दिया क्या कुल के दादा भीष्म पितामह, आप जिस थाली में खाते उस थाली में छेद भी करते हैं। ये बतिया भीष्म दादा के बाण के समान लगल बा। आज दुर्योधन मुझे ताना मार दिया है, अपना अन्न और जल खिया करके मुझे ताना दे दिया। एक ताना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ एक लाइन गीत बा, अब उहे गीत का लाइन बा। कौन? अरे मेरा बलमान, मेरा बलमा छल छबीला में तो नाचूंगी। अरे कजरा लगा के, कजरा लगा के बिटिया सजा के मैं मेरा बाबू छल छबीला में तो यह गीत का लाइन बा, लेकिन कहानी पे गौर करेंगे। गाना के भाव के अंदर कभी भाव लिखलन था, लबों से लहू भरे अंगार गर्दना भीष्म की, सबरी चढ़ा के, सबरी चढ़ा के था अति गुस्सिया के गर्दना भीष्म, करूंगा कल पांडव संहार गर्दना भैया। उस समय भीष्म दादा प्रतिज्ञा करने चल देते हैं, लेकिन कहा गया है यही हिंदुस्तान की नारी जो है, जब उनका सुहाग गर्दिश में पड़ता है तो अपने सुहाग को बचाने के लिए अनेकों रूप कर लेती हैं, अनेकों रूप धारण करती हैं। लेकिन भीष्म दादा प्रतिज्ञा का कैलन, कहना बदल से बदल बाण का बरसाऊंगा। गुमगुमना सूरज
जलस तक नहीं होगा, 5 पांडवा कुंती के कलर में नहीं। जाइएगा बादल चलाऊंगा, मार के कुछ को गंगा छूंगा। भैया उस समय भीष्म दादा पार प्रतिज्ञा कर लिए कि मैदान जंगल कुरुक्षेत्र में प्रलय मैं मचा दूंगा। अरे मैदान जंगल कुरुक्षेत्र में प्रलय मैं मचा दूंगा, देखेगा तमाशा पांडव दल पूरा ब्रह्मांड हिला दूंगा। आए दुर्योधन, चल तू अपने शिविर में, अगर कल सूरज उगने से छिपने तक मैं 5 भाइयों का कत्ल कर नहीं कर दिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। ये बतिया भीष्म दादा प्रतिज्ञा कैलन, लेकिन यहाँ एक लाइन गीत बा, और वह गीत का लाइन, हम प्रीतिया करतियो न जनली, हम प्रीतिया करतियो न जनली, कि जिनकी जवानी हो गई। यह गीत का लाइन बात, लेकिन कहानी पे गौर करी है। सुन के पांडव की फिक्रिया पारी हो गई। गंगा पुत्र की कठिन बात समरिया, गंगा पुत्र की कठिन बात समरिया, नजरिया अंधारी हो गई। कोरी न होगी बात कभी गंगा लाल की, खुद संत की है बाणी पांडव मलाल की। गरिमा समझ के द्रौपदी निराश हो गई, घरे घटा सुहाग के हताश हो गई। करते शरण घनश्याम कर कहरोई, भैया के रास्ते बहिन के दूर के धोई। भगवान कन्हैया के पास में द्रौपदी चल देती है। जब भीष्म दादा प्रतिज्ञा कर लिए, द्वारिकापुर में भगवान कन्हैया के पास में चली देती है। भगवान कन्हैया के सामने द्रौपदी रोने लगती है। भगवान कन्हैया बार बार पूछने लगे। उस समय जब पूछे लगलन तो यहाँ एक लाइन गीत बा, और वह गीत का लाइन बा, अरे पियरी धोतिया मखमल की चोलिया, खाई के मगहिया पान हो दादा। अरे गोर की पत्थर की मरल जान हो दादा। मगर भगवान कन्हैया से द्रौपदी रो के कहली, का कहली भैया, देरी न कैला, बिना पुकार मुरली वाले।
मुरली वाले। अरे ग्रह के मरी लागत के बदला, अरे कंसासुर के तो सुरपुर पठबला, हमें लगा के प्राण लिया भगवान मुरलीवाल। भगवान कन्हैया के सामने द्रौपदी रोने लगती, अरे भैया एक बार भरी हुई सभा में मेरा दुशासन साड़ी खींच रहा था, आप आकर के मेरी लाज को बचाए थे, ग्रह को मार करके हाथी को आप बचाए थे। भगवान कन्हैया कहने लगे, आखिर बहना तू क्या कहना चाहती है? द्रौपदी कहती, अरे भैया भीष्म दादा प्रतिज्ञा कर लिए है, मेरा पांचों सुहाग कल कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन प्राकृत के नियम को बदलते कोई देखता नहीं है और समय के बाद को कोई जानता नहीं है कि प्राकृत अपना कब नियम बदल लेगा और समय कब बदल जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन एक बात कहना भगवान कन्हैया, तरजू है बात। केहू नाव ठाकुर नाव ठाकुर उनकर दुल्हन बड़ी सुंदर रहलिन त नाव ठाकुर कहे का हो? अरे हमारे नमुनिया का पातर कमर, हमारे नमुनिया का पातर कमर, जजमनिया में जाए लेकिन भगवान कन्हैया द्रौपदी से कहे लगलनी है बतिया कहलन, अरे टू की तोरो की टोली उड़ाए दे, अरे टू की तोरो की टोली उड़ाए, ए बहिनी रावण सुहागवा न जाए दे। भगवान कन्हैया दो गो मार बड़ी अच्छी बात द्रौपदी को बताते हैं। अरे समझा की गतिया सयावली फतिया, होनहार हो नील धावली फतिया, अरे लोहबा पत्थर हो हाथ में मिला, जब बहियारू सुहागवा न जाए दे। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन समय के बाद को कोई टाल नहीं सकता, प्राकृत के नियम को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन मैं भीष्म दादा से
भीष्म दादा जैसे मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरे सुहाग को कल कुरुक्षेत्र में कदापि नहीं लुटने दूंगा। वाह ये बतिया जब द्रौपदी सुनी तो द्रौपदी के करजवा हरियर हो गई। यही गोरखपुर के गोस्वामी बाबा रतनलाल जी भी रहा कटेरी काली। अरे आशा की ज्योति झलकाई चंद्रमा, अरे मचल मन सिखाई। आए भैया भगवान कन्हैया कहने लगे रे बहन, जो जगत की जननी जगदम्बा से भीष्म दादा वरदान पा चुके इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। द्रौपदी रोने लगती है, कहती रे भैया एक तरफ मेरे सुहाग को बचाने के लिए कह रहे हैं, एक तरफ ऐसी बात करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ बहना, मैं ठीक कहता हूँ, मैं ठीक कहता हूँ। आज ठीक याद रात्रि के समय में भीष्म दादा योग शक्ति का माया करेंगे, माँ जगदम्बा का पूजा करेंगे, माँ को प्रकट करके तेरे पांचों पतियों को मारने के लिए वरदान लेंगे मांगे। यही समझाते हैं, कहते लेकिन भोर के समय में जाना ए भीष्म पितामह को ना मालूम पड़े कि पांचों पांडव कुल की रानी द्रौपदी आई है। देखा यहीं से विरहा के कहानी मोड़ ले तो भैया कहना का शक्ति का मनवा भी समारा जनी अरे घी का भी समर जनी में। फूल भैया हो साधे स्वास रजनी में माँ का किए दोहैया हो। भीष्म दादा माँ जगदम्बा का पूजा करने लगते हैं। 108 कमल का फूल चढ़ा करके 108 घी का दीपक जला लेते हैं, माँ जगदम्बा का पूजा करने लगते हैं। देखिए आज एक कलिकाल में 108 घी का एक साथ में दीपक जलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाबू, लेकिन भीष्म दादा में अपार शक्ति थी। 108 घी का दीपक जला करके माँ जगदम्बा से कहने लगे क्या अरे हलाल करके दिखलाई बाबा भी समरजनी में नाही तो लड़के दे बया पंचनमा भी समरजनी में। दुर्गा को प्रकट करके कहते माँ इसलिए मैं तेरा पूजा कर रहा हूँ ताकि मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों को मार डालूं। माँ मुझे कोई मारने का शौक नहीं है, मुझे इसी बात का अफसोस है। दुर्योधन मुझे ताना दे चुका है। अपने दिल की व्यथा भीष्म दादा आवाक होकर के भावुक होकर के माँ जगदम्बा के सामने कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? अरे साले लाजिगर में दुर्योधन का मेहनम हो खाया हुआ रामी के अरे नमक पानी द नम हो। भीष्म दादा का तेरे माँ मैंने दुर्योधन का नमक पानी खाया हूँ, मुझे ताना दे चुका है। क्या कुल के दादा भीष्म पितामह आप जिस थाली में खाते उस थाली में छेद भी करते। माँ मुझे इसी बात का अफसोस है, पांचों पांडवों को कोई मारने का मुझे शौक नहीं है। कहते हैं क्या अरे लाज बचई हमैया मरा बिहनमा भी समरजनी में अरे नाही तो लड़के दे बया पंचनमा भी समरजनी में।
अगर मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों को नहीं मारूंगा तो मैं लड़ते लड़ते खुद ही अपना आत्महत्या कर लूंगा, प्राण गवा दूंगा। यह भोरा कहत कहत भोराहरी के समय हो गए। आल्हा के भाव में कभी भाव का अरे दादा के मरनवा बाबू, अरे वही दिन अखर जौने दिन दुवरिया के घर कर जतार। अरे जौने दिन दुवरिया के घर कर जतार। अरे माई के मरनवा बाबू वही दिन अखर जमने दिन भी पतिया घेरल परियार। भाई कमरनवा बाबू ही दिन अखर। अरे जौन दिन मुदैया बाबू के ललाकार। प्राण इतिहास साक्षी बा कि भाई के मरण वो दिन खरेला, पिता के मरण वो दिन खरेला जौने दिन दुआरी पे करे दरिहा लोग घेर ले लगा। कहा गया है भलाई से बूढ़ा बाप हो लेकिन घर पे चारपाई पे बैठा है तो पिता की छत्र ही छाया काफी है। पिता की छत्र छाया ही काफी है। और माई के मरण वो दिन खरेला, जब तक माई जीवित रहली जिंदा रहली तब तक मेहरारू का कोनो चाल कुचाल ना चल पाए। लेकिन जौने दिन माई बाबू गुजर जालन बाबू वो दिन मेहरारू तमाम ताना देवे लागे। कहल गइल बा भाई ये सीत ना भाई ये दुश्मन, चाहे बगलगीर दुश्मन हो चाहे गैर दुश्मन हो, भाई के मरण वो दिन खरेला जौने दिन दुश्मन ललकार देला। बहन के मरण वो दिन खरेला जौने दिन राखी के त्योहार आवेला। लेकिन देखा भी रहा के अंदर भइल का बा, भोरे भोरे हरिया हवर द्रौपदी भवनिया। यार बदला के भसवाया बले हरि बनाया। अरे जाके भाई के रोमानी भीषम के चरणवा। अरे फाटला कर देवा बाबू खाती बिहारा। अरे ज्ञानी ब्रह्मचारी कुठर बल के करनवा। अरे रो बल करनवा रानी के बूहो बोता। अरे रोइरो के मंगनी सुहाग के मंगनामा। अरे लो मस्त करी तो करुआ पापा। अरे फौरन करैली रानी ताई के मंगनामा। अरे पहले भाना बाती पहुंची का जवाब सदा। भोर का समय है, पागल का रूप धारण करके द्रौपदी चल देती है भीष्म पितामह के पास में। भीष्म दादा के चरणों में रोने लगती है। भीष्म दादा पूछने लगे रे बेटी हुआ क्या, क्यों तो रो रही है। द्रौपदी कहती है रे दादा मुझे अपना पांचों सुहाग चाहिए। भीष्म दादा द्रौपदी के पांचों सुहाग को दे दिए। भीष्म पितामह अपने बचनों से खाली हो जाते। द्रौपदी कहती है रे दादा हमरे सुहाग के तो दे दहला, लेकिन जो 5 गो बड़वा निकाल करके रख ले हुआ वो बड़वा के क्या करवा। भीष्म दादा अपने बचनों से खाली हो करके
वो 5 को बाण निकाल करके द्रौपदी को दे दिए। एहबर सोरहो सिंगार बतीसी अवरण करके दुर्योधन की औरत भानुमती बा पहुंचल गा। उतर सोचती बा दादा हमरे और लड़ाई करते हूँ, लेकिन भोर का बेला था। द्रौपदी अपने सुहाग का वरदान लेकर के चली जाती है। इधर दुर्योधन की औरत जब भानुमती आती है, भीष्म दादा हंस करके भानुमती से कहने लगे, क्या आखिरी के भाव है। अरे खाली तन्हा मेरा महत्व जन्मा ले गई, तू हके का दे मंगनवा कुल खजनवा ले गई। अरे जकरे सुहाग के कन्हैया खेब नैया, असल रहेगा 3 लोक में, हारे तब मुदैया। ए भानुमती तू कहाँ भूल गई है रे, जिसका खुद सुहाग रखने वाला 3 त्रिलोक का मालिक है, उसका कौन दूसरा बाल बाका कर सकता है। भीष्म पितामह के पास में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ भीष्म पितामह की यही बूढ़ी ठठरी है। अगर इसे स्वीकार करना चाहती है तो स्वीकार कर ले बेटी। और भीष्म दादा के पास में अब कुछ नहीं रहा, वो तो जो लेकर के जाना चाहती थी अब लेकर के चली गई। कहते हैं, अरे खाली तन्हा मेरा मोहब्बत जन्मा ले गई, तू हके का दे मंगनवा कुल खजनवा ले गई। आखिरकार में दुर्योधन की औरत भानुमती निराश होकर के लौट जाती है। यहीं से हमारे विरह के कहानी समाप्त बा। गुरु बिहारी रमन की लहर गई फुलवारी, स्वर्ग गए बाबा रसलाली, धन श्यामा की तैयारी हो। अभिलाषा की ज्योति ढलकाई चंद्रमा, संगीनाथ तरफ यहाँ का दुर्गा माई आशा की ज्योति।